हाय फ्रेंड्स। हम लोग आज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और साथ में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में आपको जो पढ़ना है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब नेट फोर्स जीरो होता है किसी भी बॉडी पे, तब हम कहते हैं कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर नेट टॉर्क अगर जीरो होगा तो कहेंगे कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, हम लोग बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब बोलते हैं जब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। फोर्स नहीं, नेट फोर्स जीरो हो। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे ये एक स्ट्रिंग है और ये एक ब्लॉक है, बॉडी है जिसका मास m है। इसका मास m है और ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। तो मैं बताया था अगर स्ट्रिंग मासलेस होगा, ज़्यादातर यही पढ़ना है, स्ट्रिंग मासलेस होगा तो हर एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, टेंशन की वैल्यू सेम होगी। एक स्ट्रिंग होगा तो टेंशन की वैल्यू एक होगी। और टेंशन फोर्स कैसे लगता है, एलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर लगेगा और स्ट्रिंग के एलोंग लगेगा। तो हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में अभी देख रहे हैं। ये जो बॉडी है, ये मास जो है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्यों है? क्योंकि ये जब ये स्ट्रिंग से यहाँ लटका हुआ है तो इस पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग खींचते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम, तो इस पे जो जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाएंगे। ये दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा उसको नहीं दिखाएंगे। तो इस पे कौन कौन फोर्स लग रहे होंगे, एक तो अर्थ लगा रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एम इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा नीचे की तरफ। तो ये स्ट्रिंग टाइट रहेगा, जब टाइट होगा तो इसमें एक फोर्स डेवलप होता है, टेंशन फोर्स, जो इस बॉडी पर कैसे लगेगा, बॉडी से दूर लगेगा, स्ट्रिंग के एलोंग लगेगा, है ना। तो टी हो जाएगा। और ये क्या है, रेस्ट पर है, फोर्स लग रहा है ग्राउंड पर, कोई रह करके ऑब्जर्वर रह करके इसको ऑब्जर्व करेगा तो कहेगा कि इस पे दो ही फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और ये अपवर्ड ऊपर की तरफ, एलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के एलोंग एक टेंशन फोर्स लग रहा है। दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ये बॉडी रेस्ट पर है, मतलब नेट फोर्स क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स के बराबर होगा। तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो ये बॉडी कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, दो ही फोर्स लग रहे हैं और ये रेस्ट पर है, मतलब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर है। और कहेंगे कि ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब टेंशन की जो वैल्यू है वो एम जी के बराबर है। तो हम लोग डेफिनेशन में लिखते हैं, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन वी से दैट बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। व्हेन is equal to 0, then
इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब भी नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, एफ नेट यहाँ हम लोग लिखते हैं, है ना, एफ नेट, मैग्नीट्यूड की बात कर दे रहा हूँ, है ना। नेट फोर्स जब जीरो होगा, है ना, मतलब ऊपर के फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा। इस केस में क्या है आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये बैलेंस्ड है, नेट फोर्स जीरो है, तो कहेंगे ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी नेट फोर्स जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये M1 मास है और इसी से एक और है यहाँ M2 है। दो बॉडी हैं और एक स्ट्रिंग ये है, दूसरा स्ट्रिंग ये है। और देखिए ये नीचे की तरफ लटका हुआ है, मतलब स्ट्रिंग ये सब क्या है, टाइट होगा, तो इसमें टेंशन डेवलप होगा। एक स्ट्रिंग ये है तो टेंशन इसमें एक होगा, और ये दूसरा है तो इसमें टेंशन दूसरा होगा। स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा तो टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। तो ये अभी क्या है, रेस्ट पर है, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। क्या है, नेट फोर्स जीरो है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का केस है। तो हम लोग जैसे फ्री बॉडी डायग्राम अभी M2 का खींचते हैं। तो M2 का जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो मैं बताया हूँ, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए तो दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाते हैं उसको दिखाते हैं। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगेगा, एक तो अर्थ इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड कितना M2 इंटू जी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फोर्स के कारण ये तो क्या होगा, टाइट होगा ना स्ट्रिंग, तो एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, इसमें फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको टेंशन बोलते हैं। और कैसे लगता है, बॉडी से दूर लगेगा, स्ट्रिंग के एलोंग लगेगा। इसमें एक टाइप का टेंशन होगा, तो ये T1 बोल दिया। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये रेस्ट पर है, मतलब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर है। तो कहेंगे ये बॉडी क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, है ना। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, M2 इंटू जी। अब फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए M1 का, है ना। तो याद रखना है कि कब टेंशन इसमें क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, T1 होगा, और ये मासलेस है। तो यहाँ पर टेंशन ऐसे एक्ट करेगा, बॉडी से दूर स्ट्रिंग के एलोंग, यहाँ पर बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के एलोंग। इसमें एक ही टाइप का टेंशन होगा, इसमें दूसरा स्ट्रिंग है तो दूसरा टेंशन हो जाएगा, तो बॉडी से दूर एक लगेगा T2, है ना। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो इस पे जो जो फोर्स लग रहा होगा, दूसरे लोग लगा रहे होंगे, उसको दिखाएंगे। तो इस पे कौन कौन, इसका मास M1 है, इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक तो अर्थ लगाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना M1 इंटू जी। और एक टेंशन फोर्स इसमें देख रहे हैं, बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के एलोंग, एक नीचे की तरफ T1 हो जाएगा, और ऊपर के ये तो टाइट हो जाएगा, तो एक टेंशन इसमें भी होगा, बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के एलोंग T2। और ये बॉडी रेस्ट पर है, मतलब ऊपर के फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा। तो देखिए टोटल फोर्स इस पे इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे, ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे, फ्रेम खूब अच्छे से मैं आगे बताऊंगा आपको। मतलब ग्राउंड पर रहा हुआ आदमी देखेगा, इस पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, T1 T2 M1 जी। बट ये क्या है, रेस्ट पर है, नेट फोर्स जीरो है, बट इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स तीन एक्ट कर रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स जीरो है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस M1 इंटू जी। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो M2G प्लस M1G। अगर G कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, M1 प्लस M2, ये T2 का वैल्यू हो जाएगा। और T1 का वैल्यू कितना आया है, M2G आया है। मतलब
हम लोग कहेंगे ये भी, इस पे भी नेट फोर्स जीरो है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो है, ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो हम लोग कहेंगे अगर टू ब्लॉक सिस्टम लें इसको तो कहेंगे कि सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर दो बॉडी का ये सिस्टम है तो इंडिविजुअली भी नेट फोर्स जीरो है, तो कहेंगे कि सिस्टम पर, सिस्टम क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो इंडिविजुअली जो बॉडी हैं उन पे भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ये एग्जांपल हम लोग देखें तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का केस है जब नेट फोर्स जीरो होता है ना। और यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। आप 9th क्लास में क्या पढ़े हैं डेफिनेशन में, जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब जब नेट फोर्स जीरो होगा तो या तो बॉडी रेस्ट पर होगी नहीं तो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर रेस्ट पर है ना, तो जैसे ये एग्जांपल देखे हैं तो ये क्या है, इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है, ये नेट फोर्स जीरो है, तो यही हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो आगे से हम लोग फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन ये सब पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। आज इतना ही तक रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।